Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an aqueous pink solutions of cobalt second chloride changes to deep blue on the additions of excess of HCl. This is because of. So basically क्या होता है कि अगर हम बात करें कि कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसके लिए आपके पास COH2O होल 6, ठीक है, और होल 6 के साथ क्या आ जाएगा Cl2, ये आपके पास क्लोराइड। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा कि कोबाल्ट का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट का एटॉमिक क्या होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो आर्गन लिखा जाता है, और आर्गन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट 4s फिल होता है 2, और फिर आपका 3d फिल होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन बचे में, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो कोबाल्ट में अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का मतलब क्या है कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो क्या बचा हुआ आपका 3d7 है। अब 6 आपके पास होता है, 6 ऑलरेडी ये आपको याद रखना कि 6 फॉर्म में होता है। तो ये ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। एक होता है T2G और एक होता है EG, ठीक है, EG ये। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4। अच्छा, पहले हमें क्या करना है, एक एक करके फिल करना है, ठीक है, हमें लिगेंड्स वीक है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसा फिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, हम इसे कहते हैं डेल्टा नोट। डेल्टा नोट क्या है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, या तो फिर कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी इन octahedral कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कितना स्प्लिट हो गया। तो और एक और रिलेशन जो हमें याद रखना होता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी स्प्लिट होता है, बट इससे रिवर्स हो जाता है, EG नीचे आ जाता है, T2G ऊपर चला जाता है, और उस केस में टेट्राहेड्रल का जो एनर्जी होता है वो कितना आता है, 4/9 टाइम्स ऑफ 4 बाई, बेसिकली ये 4 है आपका, ठीक है, तो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नोट आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। और इसीलिए जब हम क्या करते हैं, इसमें एक्सेस ऑफ HCl को ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका ऑक्टाहेड्रल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहेड्रल में, क्योंकि एनर्जी कम होता है, ठीक है, एनर्जी कम चाहिए होता अगर टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता। तो ये क्या हो जाता है, कोबाल्ट Cl4 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा, HCl एडिशन क्या, क्लोरीन और एडिशन होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और क्लोरीन जाकर ऐड हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास टेट्राहेड्रल बन चुका है, 4 क्लोरीन है, टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल के केस में जब हम देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन है, स्प्लिटिंग कैसा होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी EG नीचे होगा और T2G क्या होगा आपका ऊपर होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे फिल होगा। तो इनके बीच का एनर्जी को कहते हैं डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी किसके इक्वल होता है हमेशा, ऑलवेज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, मतलब डेल्टा नॉट ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टेहेड्रल इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल, और सेकेंडली यह कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में। अब हम ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है कि आपके पास ये वाला कंपाउंड ट्रांसफर हो जाता है COCl6, नहीं, इसमें ट्रांसफर होने की कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। अगर सेकंड वाले में देखिए ऑप्शन, तो क्या कहते हैं कि ये आपका COCl4 में कन्वर्ट होता है, यस, टेट्राहेड्रल में कॉम्प्लेक्स होता है, कन्वर्ट होता है, क्यों, ऑक्टाहेड्रल अगर टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाए तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ये कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड है, सही है। नेक्स्ट क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव अ स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यस, टेट्राहेड्रल का कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्या आपका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन ऑक्टाहेड्रल, नहीं, ये जस्ट रिवर्स से सीखा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट मींस B and C राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।